छात्रों, भाग 1 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान परीक्षा उपयोगी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने आपके लिए अभी मानचित्र के प्रश्न भेज दिए थे, 2 वीडियो बना के भेजी हैं और सही मिलान की एक वीडियो भेजी है और रिक्त स्थान पूरे करने वाली एक वीडियो भेजी है और सही गलत की एक वीडियो भेजी। इस तरह से 5 वीडियो बना के आपको भेज दी हैं। अब इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर का क्वेश्चन आंसरों का नंबर आता है, इसकी हमने 4 वीडियो बनाई है। एक वीडियो हम आपको अभी भेज रहे हैं और ये चारों वीडियो तैयार कर लेना, 9 वीडियो तैयार कर लेना और आपका पेपर ठीक हो जाएगा। पेपर देख के आओगे हंसते मुस्कुराते, अच्छा पेपर होगा। पूर्णतया इसी को तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे चलो आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की जो नीति थी, उसने एक योजना बनाई कि जिन राजाओं के कोई संतान नहीं है तो उनका राज हड़प लिया जाए, क्योंकि वो गोद नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगला उत्तराधिकारी कौन चुना जाएगा? राजा का बेटा राजा चुना जाएगा, या बेटा या बेटी कोई भी हो, और उनके अगर कोई संतान नहीं है तो वो राज अपने राज्य में अंग्रेज मिला लेते थे और उन्हें राज्य से बेदखल कर देते थे इस तरह से। तो इसका भारतीय लोगों ने बहुत विरोध किया था। तो यही है, इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो वह गोद नहीं ले सकता और उसके राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। एक तो उनकी ये खतरनाक नीति थी। और अगला प्रश्न था, मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे क्रांतिकारी था। 1857 की जो क्रांति जहां मेरठ से हुई थी, उसमें मंगल पांडे का बहुत अधिक रोल रहा। मंगल पांडे अंग्रेज सेना में एक भारतीय सैनिक था। उन्होंने 1857 की क्रांति बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्यों विद्रोह करा? क्योंकि वो कारतूस जो थे उनमें जो है कुछ दोष था और उनकी नीतियां बहुत खराब थीं। तो बैरकपुर के अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जो कोई विरोध करता था तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाती थी। क्योंकि अंग्रेजों का शासन ही था, कूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। तो हमने इस पे नारा बनाया, कूट डालो राज करो। कूटने की नीति थी उनकी। अगला था, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थीं। बहुत अत्याचार करते थे। सैनिकों में असंतोष था राइफलों को लेके, क्योंकि उसमें 2 तरह के कारतूसों की कारतूस में चर्बी लगाई गई थी, जो कारतूस मुंह से खोलने पड़ते थे दांतों से। तो उसमें सुअर की और गाय की चर्बी थी, मानते हैं ऐसा। तो इसकी अफवाह फैलाई गई। तो सुअर और गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी से मुस्लिम लोग परहेज करते थे, मुस्लिम भी सैनिक थे। और सुअर की चर्बी से वो हाँ, गाय की चर्बी से हिंदू लोग परहेज करते थे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग परहेज करते थे, इसलिए दोनों ने विद्रोह कर दिया था। तो कारतूसों, सुअर, गाय की चर्बी की अफवाह, अधिकांश शोषण, भारतीय राजाओं के राज को मिलाना, यही बहुत ऐसे कारण थे जो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बने। अगला, 13 अप्रैल सन 1919 की घटना का वर्णन कीजिए। तो 13 अप्रैल सन 1919 की घटना जी बहुत ही निंदनीय घटना थी। अंग्रेजों ने एक अमृतसर था, पंजाब में अमृतसर स्थान था, वहां पर एक सभा चल रही थी। तो रोलेट एक्ट के विरोध में और भी कानून, जो सरकार के बहुत खराब कानून थे, अत्याचार था, शोषण था अंग्रेजों का, उसके विरोध में वहां पर एक सभा बुलाई गई थी। और सभा में क्या था कि वहां पर विचार विमर्श किया था। जनरल डायर वहां का सैनिक अधिकारी था, उसको पता लग गया था अंग्रेजों का। तो उसने जाके उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। बाग में बाउंड्री थी और एक गेट लगे हुए थे, तो और कुआं भी था उसमें। तो कुछ लोग, उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जनरल डायर ने। गोलियां चलवाने के बाद हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कुछ लोग कुएं में कूद गए, उसमें मर गए। तो इस तरह से ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना थी। तो 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में, जो इस समय पंजाब में है, अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरोध में हजारों लोग सभा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए उन पर गोली चलवा दी। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो एक तो ये घटना थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने 1885 A.O. ह्यूम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी वोमेश चंद्र बनर्जी ने। अब एक क्वेश्चन कभी कभी और आ जाता है कि
आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना अगर पूछी जाए तो वो भी 1885 मुंबई में ही हुई थी और उसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इतना ही अंतर है और दोनों चीज़ों में से कोई प्रश्न आ जाए आप उसे लिख देंगे। अगला प्रश्न आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। ढाका पहले भारत में ही था, अब वो बांग्लादेश में हो गया, अलग है। तो हुई थी क्यों? उसका उद्देश्य ये था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। कोई भी अपने समुदाय या इसकी हितों की रक्षा के लिए अलग अपना दल बना लेते थे, उसी के अनुसार वो उनकी नीतियां चलती थीं। तो उनकी रक्षा के लिए की गई थी, उन्होंने अपने एक मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में किया गया था। भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया था और ये 1905 में इसका विभाजन किया गया था। तो इस तरह से ये प्रश्न आते हैं, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो हैं इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना और आपके पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यूं ही पढ़ते रहना। हमारे 2-3 सेट और रह गए हैं। आज शाम तक 11 तारीख है, आज शाम तक आपको वो बचे हुए शेष सेट सब मिल जाएंगे और इतने ही सेट करना है। वो 5 वीडियो पहले भेजिए, 9 वीडियो आप तैयार कर लो और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विश्वास के साथ आप तैयार करते रहो, बस हम जो कह रहे हैं उस बात का भी ध्यान दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे जून की छुट्टियों में हम कुछ पढ़ाते रहते हैं तो वो मटेरियल आपको मिलता रहे। ये नहीं खाली घूमते रहे। गर्मियों की छुट्टियों में आप हमसे जुड़े रहेंगे तो भी हम आपको अगले क्लास का 9th क्लास का पढ़ाते रहेंगे और हमारी वीडियो आप देखते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जिसने नहीं किया वो शीघ्र ही कर दो। धन्यवाद।